बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में सियासी हालात तो ख़राब हैं ही हैं और वो सियासी हालात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक के मुस्बत नताइज की तवक्को ना हो, जब तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई मामला तय ना हो जाए, जब तक इमरान खान साहब के साथ मामला तय ना हो जाए, उस वक्त तक ये सियासी कशीदगी ख़त्म हो नहीं सकती। और वो किस तरीके से ख़त्म की जाएगी, कैसे ख़त्म होगी, या फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात किए जाते हैं और दूसरी तरफ ज़रा थोड़ा सा मामला पूरे का पूरा दे दिया जाता है, उसमें हीट ज़्यादा छोड़ दी जाती है। और दोनों चीज़ें मैंने बताया कि स्ट्रेटेजी ये है कि एक तरफ प्रेशर बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ ज़रा मामला तय करने की कोशिश की जाए। बार्गेनिंग चिप जो है वो ज़रा अपने हाथ में रखी जाए, क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ाया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इमरान खान साहब पे, कि वो मजबूर हो जाएं बातचीत करने के लिए और अपनी टर्म एंड कंडीशंस जो बहुत ज़्यादा सख्त हैं उससे वो पीछे हट जाएं। कहा यही जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो डील और ढील मांग रहे हैं, ऐसा है नहीं है। ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हकायक बिल्कुल ऐसे नहीं है और जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। प्रोपेगेंडे की हद तक बिल्कुल ठीक है, फीड किया जा सकता है और फीड भी किया जा सकता है, बताया भी जा सकता है, बयानिया भी दिया जा सकता है लाइक माइंडेड को, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और अगर ये होता तो फरूख हबीब साहब जो है वो उठाए ना जाते, उनको भी उठा लिया गया है और उमर अयूब साहब ने बाकायदा तौर पर ट्वीट कर दिया, उनकी फैमिली ने भी बता दिया कि नामालूम अफराद उनको उठा कर ले गए। और अगर हालात ठीक होते तो शेख रशीद साहब भी लापता ना होते, उस्मान डार साहब भी लापता ना होते, अली नवाज अवान भी लापता ना होते, और चौधरी परवेज इलाही साहब जेल में ना होते, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में ना होते, और ये सब लोग जो जेलों में हैं, मियां महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, खवातीन यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, जो खवातीन रिहा हुई थी वो दोबारा गिरफ्तार हो गई, तमाम के तमाम लोग दोबारा गिरफ्तार हो गए। तो ये एक तरह से इशारा है कि जनाब नहीं, इस तरह नहीं, ये पूरे की पूरी एक पैकेज होगा कि या तो फिर आप इस तरफ हैं या फिर इस तरफ हैं। तो बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना जाएं, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और इस सारे अरसे में सिर्फ एक अच्छी खबर आई और वो है इमरान रियाज खान की रिहाई। वो अपने घर में मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, तो लोग उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं और तस्वीरें भी बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं जो भी मुलाकात करके आते हैं वो आधी तस्वीर पेश कर रहे हैं, आधी तस्वीर पेश नहीं कर रहे। तो बहरहाल हर किसी का अपना अपना एडिटोरियल कंट्रोल है, एडिटोरियल एक कैपेसिटी है कि वो किस हद तक बात कन्वे करना चाहते हैं, किस हद तक नहीं करना चाहते, ये उनका अपना सेल्फ जजमेंट है, अपना अपना। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है और इमरान रियाज खान साहब जो है वो कब अपने दोबारा से अपनी सहाफ़ती सरगर्मियाँ शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इतना बता दूं कि फिल वक्त वो अपनी सहाफ़ती सरगर्मियाँ शुरू करने की पोजीशन में नहीं है। ऑलमोस्ट उनको 4 से 5 महीने कम से कम लगेंगे रिकवर होने में, और वो रिकवर होगा, रिकवरी होगी तो फिर उसके बाद ही वो अपना मामला जो है वो आगे बढ़ा सकेंगे। उससे पहले चांसेस कम हैं, क्योंकि मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके साथ, अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनका कैरियर भी महफूज रखेगा और वो दोबारा से एक दफ़ा फिर माजी की तरह जैसे वो थे वैसे ही अपना काम शुरू कर सकेंगे। तो आते हैं चीज़ों की तरफ, क्योंकि इस दौरान मामला क्योंकि तय नहीं पा रहे, लेकिन पहले ज़रा मैं आपको कुछ बता दूं कि सूरत हाल क्या है इस वक्त। सूरत हाल ये है कि इकोनॉमी की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है, जो कि तू है, और उसमें हमें कुछ फंड्स भी आ रहे हैं, कुछ एड भी आ रही है, कुछ ग्रांट्स भी आ रही हैं, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले 2 महीनों में बताया जा रहा है कि $5 अरब टोटल 5 अरब कुछ आए हैं, कुछ सऊदी अरब से, कुछ फंडिंग, कुछ वर्ल्ड बैंक से, कोई आलमी मालियाती इदारों से, और कुछ ग्रांट्स की सूरत में जो कमिटमेंट की गई थी कोई $17 अरब की, तो उसमें से $5 अरब आए हैं। और लेकिन वो आए और निकल गए, क्योंकि हमारे खर्चे, हमारे लांझे इतने खुल गए हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हमारी इकोनॉमी किस हद तक बदतरीन हालत में है। इसलिए जी बिजली की कीमतें इसलिए मुसलसल बढ़ाई जा रही हैं और ये बढ़ती जाएंगी, ये कम नहीं होंगी। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए भी आ गया है कि उसमें भी मजीद महंगी हो रही है, ₹1.5 से लेके ₹4.5 फी यूनिट तक बिजली महंगी हो रही है। और न सिर्फ ये बल्कि वफाकी हुकूमत भी इस सिलसिले में जो है बाकी मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी बिजली महंगी होगी और नए रेट्स आएंगे और उसके बाद मजीद क़यामत जो है महंगाई की टूटेगी।
डॉलर स्टेबल हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब कितना नीचे आ गया, तो ये अभी भी 290 तक है, 290 रुपए तक है, जबकि ये इमरान खान साहब 178 रुपए पे छोड़कर गए थे, तो 178 से 290 रुपए तक तो पहुंचा हुआ है, यानी 112 रुपया इस वक्त भी ज्यादा है, 112 रुपया फी डॉलर, इतना फर्क है जो कि है। और इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल जो है उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, वो कोई कम नहीं हुई, इसीलिए जो महंगाई है वो 40% तक जा चुकी है। ये चीजें चल रही हैं जी। और इसके साथ साथ एक और जो कि बहुत ही अलार्मिंग खबर है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शहबाज राना साहब, इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने कहा जी चीन ने सी पैक के तहत एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट और मौसमियाती तब्दीलियों के शोबे में ताउन बढ़ाने से इनकार कर दिया है, यानी सी पैक के मामला रुक गए हैं। और ये क्यों रुके हैं? ये इसलिए रुके हैं कि हम काबिल एतबार नहीं रहे, और हम जो है वो काबिल एतमाद नहीं रहे। हम कभी इधर होते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी हम मशरक की तरफ देखते हैं, कभी मगरब की तरफ, कभी शुमाल की तरफ, कभी जनूब की तरफ। और फिर जो बाजवा साहब गुल खिला के गए हैं, गुल तो नहीं कहना चाहिए, जो गंद मार के गए हैं, उसके बाद तो हमारे साथ यही होना है कि हमारे जो दोस्त मालिक हैं, जिनके साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, ब्रदर इस्लामिक मुल्क जिनको हम कहते हैं, वो भी हम अब है ना फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यानी कि वेस्ट ने तो फूंक फूंक कर कदम रखना ही था, बड़े सरकार ने तो, हमारी मगरबी मुल्कों ने तो, लेकिन बाकी मुल्क भी जिनके हम दोस्त समझे जाते हैं, वो भी बड़े सोच सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खबरें आती हैं, खबरें अंदर छुपी नहीं रहती, खबरें आ जाती हैं। और ख़ास तौर पे अमेरिकी सफ़ीर जब से गए हैं, विजिट किया उन्होंने बलूचिस्तान का, और वहाँ से एक वीडियो रिलीज़ की है, और वो वीडियो बहुत ही मीनिंगफुल, एक पूरे का पूरा मैसेज, वो मैसेज कहते हैं कि जो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मैसेज नहीं था, या पाकिस्तान के अवाम को नहीं था, वो चाइना को मैसेज था कि जनाब हम गवादर आ चुके हैं और हम बलूचिस्तान में पहुँच चुके हैं, लिहाजा अब आप जो वन मैन शो कर रहे थे, अब वो वन मैन शो नहीं चलेगा, अब हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके बाद से सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा पाई जाती है, और देखते हैं कि पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से किस तरीके से बैलेंस कर सकेगा और किस तरीके से चाइना का एतमाद हासिल कर सकेगा। ठीक है, वो एक शरारत थी, मैं आपको बता दूं कि थी शरारत, और वो एक डिस्ट्रस्ट पैदा करने की एक दानिस्ता कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेसलेस चीज़ थी, कुछ ना कुछ उसमें हकीकत भी थी, इसीलिए मामला यहाँ तक पहुँचे हैं। काकर साहब पहुँचे हुए हैं सऊदी अरब में, और गवर्नर मदीना ने उनका इस्तकबाल किया है, 2 दिन के दौरे पे हैं। वो एक तवील अरसे से निकले हुए हैं अपने सैर सपाटे के लिए, और क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म है और अभी तक समझ नहीं आई तो इतना तवील दौरानिए का ये विजिट, और सरकारी जहाज़ मौजूद है, और पेरिस से अमेरिका, अमेरिका से लंदन, लंदन से सऊदी अरब। और इसी दौरान एक और भी खबर आई है कि मियाँ साहब भी जो हैं वो जाने से पहले कुछ मशरक़ वस्ता के ममालिक का विजिट करेंगे, 2-3 मुल्कों का, और वहाँ दोबारा जाना चाहते हैं, और वहाँ पे जाके दोबारा कुछ मेरा ख्याल है श्योरिटी हासिल करना चाह रहे हैं कि गल सुनो, मैनू मरवा ना देना, गल पक्की है, मैं चला जाऊँगा। वो बातें जाहिर है क्योंकि चीज़ें तो कहीं ना कहीं तय हो रही हैं, तो इसलिए वो ये सारे काम कर रहे हैं, और 3 मुल्कों का उन्होंने विजिट करना है। तो देखते हैं कहाँ कैसे सूरत हाल निकलती है। निगरान हुकूमत भी जल्दी में है, और जो निजकारी का प्रोसेस है, खासतौर पे हसन फवाद साहब को लाया गया है, तो वो बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। और PIA पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निजकारी और पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का प्लान जो है वो कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होना है। PIA के बारे में उन्होंने कहा कि दिसंबर में निजकारी का फैसला किया गया है कि दिसंबर में इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, और PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती का जो अमल है वो भी शुरू कर दिया गया है, और एयरलाइन के जिम्मे कर्ज, हुकूमती गारंटीज और दीगर इश्यूज को हल करने का प्लान बनाया गया है, और PIA के साथ मुल्हिका इदारों की निजकारी नहीं की जाएगी। और देखते हैं अब क्या क्या, एक तो एयरपोर्ट्स तो ही हैं, वो तो दिए जा रहे हैं, इस्लामाबाद का भी दिया जा रहा है, कराची का भी दिया जा रहा है, लाहौर का भी दिया जा रहा है, मेन जो है हमारे वो तो दिए जा रहे हैं। तो उसके साथ मजीद कौन कौन सा है, पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए सरमायाकारों से रब्ता कर रहे हैं। 4 स्टील मिल्स के लिए आए थे, 4 कंपनियां चाइना की, 4 कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की थी, 3 चली गई हैं और सिर्फ 1 रह गए हैं, बाकी 3 निकल गए हैं। और ये इसीलिए है
कि डिस्ट्रस्ट जो पैदा हो रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की मौजूदा सूरत हाल में वो कहते हैं ये नहीं हो सकती, जाहिर है बहुत उसमें लफड़े बहुत हैं और सरमायाकारों को राग़िब करके स्टील मिल्स प्रोडक्शन और सलाहियत को बढ़ाया जाएगा। लिहाजा स्टील मिल की एक बार फिर निजकारी रुक गई है क्योंकि कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। 4 चाइनीज आए थे, 3 दौड़ गए, 1 रह गया और वो भी जाहिर है उसने भी क्या करना है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की निजकारी के लिए निजी शोबे के हवाले से बातचीत की जा रही है। अब एक और भी IMF मुसलसल जो है वो काम खींच के रखा हुआ है जी। IMF ने एक और काम भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि तरक्याती बजट में 150 से 200 अरब रुपए कमी की जाए। तो ये वो 150 और 200 अरब रुपया हैं जो कि आखिरी दिनों में जनाब शहबाज शरीफ साहब ने रेवड़ियों की तरह बांटे थे। किसी को 50 अरब दे दिया, किसी को 20 दे दिया, किसी को 30 दे दिया, किसी को 40 दे दिया और हर टिकट होल्डर्स को 1-1 अरब रुपया तकसीम कर दिया तरक्याती फंड्स के नाम पे कि जाएं और जाके इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन जीते भी, इलेक्शन का खर्चा भी निकालें और कोई बचत भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये 1-1 अरब रुपया 100-100 करोड़ रुपया दे दिया गया। तो ये वो पैसे हैं क्योंकि बजट की मंजूरी के वक्त भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की थी तो उनको भी कोई 50-55 अरब रुपया गवर्नमेंट सिंध को भी दिया गया था सलाह मुतासरीन के लिए। फिर इसी तरीके से MQM आ गई थी और बाकी जमातें आ गई थी, मौलाना साहब आ गए थे तरक्याती फंड्स के नाम पे, बहुत ज्यादा पैसा तकसीम हुआ था। तो लिहाजा वही 150 से 200 अरब रुपया वो उसका IMF ने कहा जिसको कमी किया जाए और इसमें वज़ीर आला सिंध, वफाकी सेक्रेटरी, सूबाई खजाना, प्लानिंग भी मौजूद थे और सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। और उसके बाद IMF की बजट और प्राइमरी बजट के खसारे के अहदाफ के लिए तरक्याती बजट पर कटौती उन्होंने कहा नागुज़ीर है और वज़ारत खजाना को आगाह कर दिया गया है और सूबों को भी बता दिया गया है कि जनाब आप भी इसके अकॉर्डिंगली करें। इसका पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने शोर भी मचाया था कि पंजाब में कोई कटौती नहीं की जा रही, पंजाब के तरक्याती फंड जारी और सारी हैं लेकिन सिंध के रोक लिए गए हैं। तो जाहिर है पंजाब में उन्होंने इलेक्शन जीतना है तो सिंध में तो उन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना, सिंध में पीपल्स पार्टी है तो लिहाजा पीपल्स पार्टी वाले तरक्याती बजट उस पर उन्होंने पहले से ही कट लगा दिया जनाब निगरान हुकूमत ने और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये एक मुतफर्रक किस्म की खिचड़ी पकी हुई है। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ मजीद गुजारिशात और मजीद खबरें लेके आएंगे। फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।